आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और एक एक करके ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और आज जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो पॉजिटिव हैं। यहाँ पर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 21,980 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। इसके अलावा हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार में देखिए शानदार तेजी और 290 अंकों की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। और कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो सुबह सुबह जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से वो पॉजिटिव हैं। एशियन मार्केट्स में कुछ डेटा भी आए हैं, वो भी एक बार आपको बता देते हैं। जापान और सिंगापुर की जीडीपी के आंकड़े आए जो कि अनुमान से कमजोर देखने को मिले। सिंगापुर की जीडीपी में 2.2% की बढ़त और जापान की जीडीपी में 0.4% की गिरावट हुई है, जबकि अनुमान था बढ़त का, करीब 1.5% की बढ़त का। तो वहां पर जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो अनुमान से कमजोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुरुआत अच्छी देख रहे हैं। और कल अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा कि भारी गिरावट के बाद कल के दिन रिकवरी देखने को मिली। एक तरीके से मुनाफा वसूली काफी ज्यादा हावी थी, काफी चल चुके थे बाजार, लेकिन अब कल के दिन हमने देखा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था और फिर कल रिकवरी भी देखने को मिली। S&P 500 वापस से 5,000 के ऊपर के लेवल्स पर बंद हुआ। डाउ जोन्स में कल 100 अंकों की तेजी देखने को मिली। अनुमान से अच्छे नतीजे के बाद वहां पर कुछ शेयर्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती थी। लिफ्ट के शेयर में करीब 35% की बढ़त, निविडिया का शेयर में करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली। और अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अल्फाबेट के पास पहुंच चुका है, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसके पास अब पहुंच चुका है कंपनी का शेयर। इसके अलावा अनुमान से अच्छे नतीजे आए ट्रिप एडवाइजर के भी, तो वहां पर भी 7% की बढ़त देखने को मिली। तो कल नतीजों का दिन था और उसके चलते हमने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखा, जिसमें कि अमेरिकी बाजारों में सपोर्ट भी किया। और एक और बात हुई है, बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई, जिससे कि कल अमेरिकी बाजारों को सहारा मिला। हालांकि ब्याज दरों को लेकर अभी भी फेड का रुख क्लियर ही है कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ कटौती नहीं होगी। अब जो भी कटौती होगी, होना शुरू होगी, वो सेकेंड हाफ से होगी। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बाजार अब डाइजेस्ट कर चुका है और अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रहा है। यूरोप के बाजारों में भी कल रिकवरी का ही दिन था। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में तेजी के बाद नरमी आई। 4.3 के पास पहुंच चुके थे बॉन्ड यील्ड्स, वहां पर नरमी आई। और सोने और डॉलर में जो नरमी आई उसकी वजह से हमने देखा कि सोने में हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिली। कच्चा तेल यूएस में स्टॉक बढ़े हैं, वहां पर मांग में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में थोड़ी नरमी थी, लेकिन अभी भी $81 के ऊपर कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। कल एक चीज हुई, बिटकॉइन में $50,000 के पार बिटकॉइन निकल चुका है। और 2 साल में पहली बार हमने देखा मार्केट कैप $1,00,000 के पार पहुंच चुका है। तो बिटकॉइन में कल काफी एक्शन था, उसके कुछ और डिटेल्स हम आपके आगे आपको शो में देखें। लेकिन फिलहाल ग्लोबल मार्केट से कुल मिलाकर जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव खबरें नहीं है। कल रिकवरी का दिन था, उसका असर आज हम भारतीय बाजारों में भी देखेंगे। एक बार एफआईज और डीआईएस का भी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। और एफआईज और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में अगर देखें तो एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 3,900 करोड़ की, लेकिन उसके सामने घरेलू निवेशक खरीदारी करके गए हैं और कैश मार्केट में 2,890 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 87 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, 40,819 करोड़ की खरीदारी कल इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं। अब आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस लिहाज से भी देखना होगा कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। कल क्लोजिंग तो काफी अच्छी हुई निफ्टी में, हमने देखा कि 21,800 के पार निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों की मजबूती देखने को मिली और आज ग्लोबल संकेत भी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज बाजार में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझना जरूरी है। और हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक्सीलेंट मार्केट में बोलूंगा। और काफी दिनों के बाद कल पावर पैक बाजार था और बाजार ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। कल ऑन डे ऑफ वीकली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी
और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ, निफ्टी ने 800 के ऊपर क्लोजिंग की। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन ये बता रहे हैं कि बाजार के अंदर दम काफी था कल ही और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आई है। अभी आप एफआईज का नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा इंडेक्स ऑप्शंस में उनका प्लस हुआ है, बट कैश में उनका सेल हुआ है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो पिछले 4-5 दिन से यही चल रहा था कि वो कैश में बाय कर रहे थे बट ऑप्शंस बेच रहे थे। इसका मतलब कल हाथ बदला हुआ है। कल उन्होंने जो हेज पोजीशंस थी वो हाथ हाथ तक काटी है और कल तेजी की पोजीशंस बनाई है और ये तेजी की पोजीशंस उन्होंने कल फ्यूचर्स काट के भी बनाई है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं बाजार के अंदर कि कल एफआई का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट्स के तौर पर। और दूसरा उनकी लॉन्ग पोजीशंस में हालांकि नेट में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है। ये 35% से बढ़कर अब 36% है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बट 1% के चेंज ने थोड़ा मार्केट के मूड और माहौल को बदल दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट कवरिंग हुई कल निफ्टी के अंदर, कल शॉर्ट कवरिंग हुई बैंक निफ्टी के अंदर। टिपिकली बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग काफी जोरदार थी। 6% ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ वहां पे और करीब 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन में खड़े हैं 6% शेडिंग होने के बावजूद भी। इसका मतलब काफी दम था बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग करवाने में और अभी भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश और भी बनती है। आते हैं जरा निफ्टी पे। देखिए कल का मूव काफी स्ट्रॉन्ग था। कल हमने 21,800 के आसपास की क्लोजिंग की हुई है। अब आपको 21,500 का वापस से पक्के वाला जो स्टॉप लॉस है वो मिला हुआ है। कल भी आप नोट करेंगे पूजा तो हमने आपको 21,500 का एक स्टॉप लॉस बताया था। एग्जैक्टली 21,500 पे ही वो घूमा। हमने आपको 44,800 का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस बताया था, एग्जैक्टली 44,800 पे ही घूमा। और फिर से आपको आज 21,500 का स्टॉप लॉस रखना है टिल एक्सपायरी। और इस बार की एक्सपायरी है 29 तारीख की, 29 फेब की। आपका जो टारगेट होगा पहला वो 22,000 होगा, फिर दूसरा नया टारगेट 22,200 होगा। आज हो सकता है आज गैप के साथ आपको 22,000 मिल जाए, लेकिन 22,000 के बाद या 22,000 के ऊपर जाके भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस भी आएगा। तो अपने अपने प्रॉफिट्स टाइमली आप बुक करते रहना। दूसरा आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कल हमने 45,900 के आसपास की क्लोजिंग देखी है। आज 46,000 को गैप के साथ ओपन करेगा। थोड़ी और शॉर्ट ट्रैपिंग होगी मार्केट के अंदर और ये टिपिकली एक्सपायरी से थोड़ा सा पहले हो रही है। उम्मीद करते हैं कि 40,300, 40,500 आज आपके टारगेट मीट हो जाएंगे। और अब आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 45,800 और 45,300 का रखना है, या 500 का भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस सीरीज के मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी थोड़ा पुल बैक का यानी कि शॉर्ट कवरिंग का रहेगा। ध्यान इस चीज का रखना है आपको क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल आ रहा है और इस शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए आप जो भी करें प्रॉफिट्स लें वो बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे जरूर काम करें। ऑप्शंस ट्रेडर्स की तो ऑप्शंस ट्रेडर्स को इस समय मार्केट के अंदर इंट्राडे स्विंग का फायदा मिल रहा है, वहीं पे काम करें। मार्केट की अच्छी चीज है कि सपोर्ट पे ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस से टूट रहा है, तो अच्छा रेंज का इसने ट्रेड करवाया है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को यही चाहिए होता है कि कहाँ पे रुकेगा और कहाँ पे चलेगा, सिर्फ ये पता लग जाए। तो कुछ कुछ मार्केट अच्छे से क्लियर कर रहा है तो आप इंट्राडे स्विंग का भरपूर फायदा उठाइए। दूसरी बात, करीब 14 शेयर एफ&ओ बैन में है तो मार्केट के अंदर एंजाइटी बहुत है, बहुत अच्छे से रिकवर किया है लेकिन उसके बावजूद भी 14 शेयर एफ&ओ बैन में है। तो करीब 190 में से अगर 14 शेयर एफ&ओ बैन में है तो थोड़ा देख के काम कीजिए और बैन वाले शेयर्स को पोजीशन ना लीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। मार्केट के अंदर ठीक है, पोजीशनिंग अच्छी है, लेकिन अगर आज बड़ा गैप मिलता है तो थोड़ा चेक करके मार्केट के अंदर उतरना आप। ठीक है। तो आज भी शॉर्ट कवरिंग का दिन रह सकता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए आज भी अच्छा दिन रहेगा। इंट्राडे स्विंग उन्हें मिलेगा तो उसे आप प्ले कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एफ&ओ में बैन वाले शेयर्स देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन शेयरों में आप संभल के ट्रेड कीजिए और इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी अहम लेवल्स आपको बताए, इस पर भी नजर रखिए। कल काफी अच्छी क्लोजिंग और आज भी वहां से पुल बैक देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति क्या अपनाएं, आज कैसे ट्रेड करें, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उन्हें हम वापस से समझने की कोशिश करेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज कहां पर ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन चलिए अब शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से और उनसे समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कौन से आए और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी। शरद गुड मॉर्निंग, सबसे पहले नतीजे बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स नतीजे बताएंगे। यहाँ पे एनएमडीसी फोकस में रहेगा। अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, रियलाइजेशन और वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आई है और इम्पॉर्टेंटली कहे तो फोर्थ क्वार्टर और भी बेटर होगी क्योंकि कंपनी जो है प्राइस हाइक्स लिए हैं।
तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। यात्रा की बात करें ऑनलाइन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और आगे जाते हुए जो मार्जिन गाइडेंस है वो कंपनी ने जो है एक बुलिश नज़रिया दिया है अगले 1 से लेके 2 क्वार्टर में, जहाँ पे मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है देखने मिली है। मार्जिन्स में भी 140 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो 3 अहम अर्निंग्स, तीनों ही अर्निंग जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ बड़े अर्निंग्स है, हालांकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सन टीवी की नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान के मुताबिक ही जो है नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग सपाट आया है 4% ग्रोथ पे। मुथूट फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एसेट क्वालिटी स्टेबल आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 12% का ग्रोथ आया है और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। निम्स भी स्टेबल आए हैं सीक्वेंशियली। एबीएफआरएल की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू लगभग 16% का ग्रोथ आया है और ओवरऑल मार्जिन्स में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली है। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स एबीएफआरएल के लिए भी हैं। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वीक नंबर्स देखने मिले हैं और एबिडा लॉस जो है 200 करोड़ का रजिस्टर किया गया है। ऑफकोर्स याद रखिए इंपॉर्टेंटली एक वन टाइम इम्पैक्ट जो है इंडिया के बिजनेस, जो इंडियन बिजनेस है उसमें देखने मिली, क्योंकि कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी चेंज की है। तो इसके कारण जो है मोस्ट ऑफ द जो आप कह सकते हैं मिड कैप के अर्निंग्स जो है लार्जली इनलाइन या अच्छे नतीजे देखने मिले। और यहीं पे हम देख सकते हैं स्क्रीन में पीटीसी, एनएमडीसी स्टील और जीएसपीएल जैसे नतीजे जो है कमज़ोर साइड में आए हैं। इंटरेस्टिंगली फर्टिलाइजर स्पेस में एनएफएल जो है ऑफकोर्स हमने देखा कि थोड़ी मुश्किल थी नंबर्स में फर्टिलाइजर्स के, एनएफएल ने अच्छे परफॉर्म किए और बाकी सब भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिंदल पॉली, ग्लैंड फार्मा, जहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। तो इन सारे शेयर्स को जो है अपने ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम नतीजे हैं। ये प्लेट हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और इसके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कुछ अहम नतीजे भी शरद भी हाईलाइट कर रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। पूजा, तो सबसे पहले पेटीएम फोकस में रहेगा। पेटीएम ने कंफर्म कर दिया है अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कि उन्हें नोटिसेस मिली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी से। अभी ऑफकोर्स जो मिली है वो उनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मिली है और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उन्होंने कोई बाहर की फॉरेन रेमिटेंस जो आई है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इम्पॉर्टेंटली वेदांता भी फोकस में रहेगा। हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ की एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेदांता की बातचीत चल रही है जीक्यूजी के साथ, जहाँ पे पोटेंशियल स्टेक सेल हो सकती है, जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी स्टेक की बिकवाली जीक्यूजी के पार्टनर्स के साथ कर सकती हैं और ये ब्लॉक डील के जरिए हो सकता है। कुल मिला के इसका वैल्यू जो है लगभग आप कह सकते हैं 8,000 से लेकर 9,000 करोड़ रुपए के शेयर्स तक हो सकते हैं, यानी कि $1 बिलियन सेल्स का। जीआर इंफ्रा की बात करते हैं। हैम प्रोजेक्ट जो यूपी में है वो कंप्लीट हो गया है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है लगभग 2500 करोड़ रुपए का है। तो ये एक बड़ा मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल सकता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स हमने पहले ही खबर सेगमेंट में कहा था कि यहाँ पे मैनेजमेंट चेंजेस आ सकती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ जो है कंपनी का जो है रुख मुड़ रहा है और हमारी जो है खबर पे एक टाइप से मुहर भी लगा है। यहाँ पे मनीष देसाई को अपॉइंट किया गया है सीएफओ के ज़रिए। अब ये मनीष देसाई जो है कॉर्पोरेट हेड ऑफ फाइनेंस थे वोल्टास के और इसके अलावा उनके लीडरशिप रोल्स मेरिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीएल जैसे कंपनीज में भी देखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी मूवमेंट, मैनेजमेंट चेंज, एक टर्न अराउंड की स्टोरी बन सकती है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को भी अपने रडार में रखिएगा। और आखिर में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, इन पे भी फोकस करते हैं। यहाँ पे कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल की अब उसको दोगुना कर दी है और जो दूसरा कैपेसिटी है अब उसका मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो इन सारे स्टॉक्स को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे एक्शन आज देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये टॉप 5 खबरें, अहम खबरें जो हमने आपको बताई, इस पर आप नजर रखिए। पेटीएम, वेदांता, ईटी नाउ ग्रुप की एक्सक्लूसिव खबर, ये भी आज फोकस में रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और अब मार्केट एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं केआर चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल तो शानदार तेजी देखने को मिली थी, आज किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इसके अलावा अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक गैप अप होगा, नहीं गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी ले सकते हैं। गैप अप चेज नहीं करना है पूजा, लेकिन सेटअप नियर टर्म में तो थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है जिस हिसाब से रिकवरी आई है।
विक्स 15.5 है, वो कम होती है विक्स, तो मेरी गिनती के हिसाब से और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। तो सेटअप इज प्रॉमिसिंग। बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि 6 हफ्तों की गिरावट है पूजा, और बेस बन रहा है, शायद बन चुका है, डाउनसाइड लिमिटेड है, रिकवरी के चांस ज्यादा ब्राइट है। तो बैंक निफ्टी लुक्स रिलेटिवली सेफ क्योंकि 4000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी की बात करें तो। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और हेमन, ट्रेड कहाँ पर करें, किन शेयरों पर? पहला स्टॉक है जहाँ पे बाय कॉल रहेगा, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने अपवर्ड की रिवर्सल का फॉर्मेशन दिया है कल, वॉल्यूम भी लास्ट 3 दिन का हाई है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड सिचुएशन में से बाय में आ चुके हैं। तो एशियन पेंट्स 2975 के आसपास की एंट्री रहेगी, बाय कॉल है। 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3025 का टारगेट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। दूसरा स्टॉक है, वहां पे भी बाय कॉल ही रहेगा पूजा, वो है एबीबी। सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, वॉल्यूम लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन का हाई है, इंटरडे में सब कुछ बाय में आ चुका है, स्टॉक बाउंस के मूड में है, तो एक रिकवरी के लिए प्ले कर रहे हैं। एशियन पेंट्स पे भी वही लॉजिक है। तो एबीबी 4550 की एंट्री रहेगी, 4500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4650 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एबीबी इंडिया और एशियन पेंट्स में तेजी करने की सलाह। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की हमारे साथ अशेषा जुड़ी हैं पूरा अपडेट लेकर। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ऑयल इंडिया की बात करते हैं, जहां मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और 487 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इंटरिम डिविडेंड इस क्वार्टर में अनाउंस नहीं किया था, वो एक नेगेटिव सरप्राइज के तौर पर आया, लेकिन ऑल इन ऑल उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार और 487 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है ऑयल इंडिया पर। इसके अलावा सीजी कंज्यूमर की बात करते हैं, जहाँ मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 281 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन तो अनुमान के मुताबिक आया है, लेकिन मार्जिन्स में एक मिस देखने को मिला इस क्वार्टर में। ईसीडी और बटरफ्लाई गांधीमती सेगमेंट्स में कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते मार्जिन्स में मिस देखने को मिला तीसरी तिमाही में। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1165 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि नतीजे तो लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। एयूएम ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। इनफैक्ट गोल्ड लोन्स तो 2.5% से बड़े सीक्वेंशियल बेसिस पर। अंडरवेट की रेटिंग बरकरार और 1165 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली M&M की बात करते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कल नतीजे आए थे, जिसके चलते ये रिपोर्ट्स आते हुए नजर आए। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन पहले जो उनका टारगेट प्राइस था 1580 रुपीज़ प्रति शेयर, वो अब बढ़ाकर 1615 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ट्रैक्टर स्लो डाउन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया तीसरी तिमाही में। उनका मानना है कि ट्रैक्टर स्लो डाउन अभी भी कंटिन्यू हो सकता है और स्टॉक भी काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1615 रुपीज़ प्रति शेयर M&M पर कर दिया है। थैंक यू आशीष आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो M&M पर नतीजों पर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आई हैं, ये स्टॉक फोकस में रहेगा आज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कमोडिटी मार्केट में आज कैसे ट्रेड कर रहे? कल तो सोने चांदी में थोड़ी रिकवरी आई थी, आज किस तरीके से ट्रेड लेके जाना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, कल हमने देखा था कि फेड के जो एटलीस्ट यूएस के जो सीपीआई आए थे उसके महंगाई ज्यादा बढ़ के आए थे। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट कल थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली थी। आज भी इंट्राडे वही प्ले आउट कर सकते हैं कि जहाँ पे आई थिंक थोड़े बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में बाय
की रणनीति रहेगी। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो 61,250 के करीब बाय कर सकते हैं 61,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 61,000 का रख सकते हैं। और चांदी में भी अगर आज थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है 69,750 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 70,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,350 का। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई सोने चांदी की। भाविक कच्चे तेल पर भी सलाह दीजिए, वहां पर कैसे ट्रेड लें आज? देखिए, कच्चे तेल में अभी 6550 का एक हर्डल हो चुका है रेजिस्टेंस, और मुझे लग रहा है कि जब तक 6550 के ऊपर नहीं चलता है तब तक आई थिंक मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो कच्चे तेल कल हमने गिरावट देखी थी, तो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो कच्चे तेल में शॉर्ट कर सकते हैं 6480 के करीब, 6350 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6550 का। और बेस मेटल्स में भी राय दीजिए, वहां पर क्या मौके दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेड के लिए? बेस मेटल्स में कॉपर में आई थिंक थोड़ा वीकनेस दिखने को मिल रहा है। अभी भी डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से और चाइना के मार्केट बंद है, तो डिमांड भी नहीं है। तो बेस मेटल में कॉपर में बेच के जा सकते हैं 709 के करीब, 703 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 713 का। ठीक है, थैंक यू भाविक जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में आज रिकवरी आ सकती है, वहां पर आप आज भी तेजी करके चलिए। कच्चे तेल में थोड़ा दबाव हावी रहेगा, तो इसलिए बिकवाली की राय दी है यहाँ पर भाविक जी ने। और कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह है। लेवल्स हम आपके स्क्रीन पर लगातार चला रहे हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक